सभी का स्वागत है एक बार फिर से। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसी महिला टीचरों के बारे में जो मैटरनिटी लीव लेना चाहती हैं या फिर ले ली हैं और वो अब मैटरनिटी लीव के सैलरी की भुगतान करने के लिए चक्कर लगा रही है या फिर सोच रही है कैसे क्या होगा, तो जानकारी चाहते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको मैं बताना चाहूँगा कि वर्तमान में आपको जो मैटरनिटी लीव आप लेने की सोच रही हैं तो उसके लिए आपको आवेदन लिखना होता है और वो आवेदन आपको लिखना होता है जो डीपीओ होते हैं उनके नाम पर। ठीक है, डीपीओ के नाम पे आपको आवेदन लिखना है और आवेदन में आपको द्वारा आपके विद्यालय का जो आपका प्रिंसिपल है उनको द्वारा में रखना होता है। ठीक है, ये आपको पता होगा और आपका जो मैटर है वो आप लिखते हैं और आवेदन आप जब भी आपको मैटरनिटी लीव लेना होता है उसके पहले आपको देना होता है। ठीक, और ये आवेदन फिर आपका बीआरसी के माध्यम से डीपीओ कार्यालय जाता है। ठीक है, तो अब आपको सैलरी लेने टाइम में वो जो आप आवेदन लिखे थे उस आवेदन को आप यहाँ देखेंगे, अध्यापिका के मातृत्व अवकाश में प्रस्थान करने संबंधी आवेदन, जिसमें किस अवधि से किस अवधि तक मातृत्व अवकाश का उपयोग करेगी का स्पष्ट उल्लेख तथा सक्षम पदाधिकारी स्वीकृति का वाला आवेदन जो है वो आवेदन आपको फोटोकॉपी देना है। ठीक है, दूसरा, रजिस्टर्ड चिकित्सक, सरकारी मान्यता प्राप्त अस्पताल, नर्सिंग होम द्वारा इलाज से रहने या फिर पेशेंट डिस्चार्ज स्लिप के साथ साथ बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट एवं फिटनेस सर्टिफिकेट की अभिप्रमाणित छायाप्रति यानी कि सेल्फ अटेस्टेड कॉपी भी आपको देना है। आप कहीं डिलीवरी कराएंगे, सरकारी में कराएंगे तो सरकारी का कागज़ बनेगा, सरकारी का कागज़ इन द सेंस जो बर्थ सर्टिफिकेट मिलेगा वो सरकारी से आपको वहाँ लिख के देता है। फिर अगर आपने कहीं प्राइवेट में कराया तो वहाँ का कुछ स्लिप या फिर जो प्रिस्क्रिप्शन होगा उस पर भी लिख के देता है और इस हॉस्पिटल भी बना के बर्थ सर्टिफिकेट देता है। ठीक है, वो बर्थ सर्टिफिकेट और जो बर्थ सर्टिफिकेट राज्य सरकार के द्वारा बनाया जाता है ना, आपको नगर परिषद में ब्लॉक के, अगर गांव से आते हैं तो ब्लॉक बनाता है और आप शहर से आते हैं सांख्यिकी विभाग बनाता है। ठीक है, तो वो बर्थ सर्टिफिकेट और फिटनेस सर्टिफिकेट आपको चाहिए माता का, महिला का जो टीचर है जो ज्वाइन करना चाहती है, मतलब ज्वाइन करने के पहले या जो सैलरी लेना चाहती है उनका ये होता है। आप कोई भी रजिस्टर्ड डॉक्टर जो प्राइवेट क्लिनिक होता है उससे मेडिकल सर्टिफिकेट ले सकते हैं कि हाँ ये मैटरनिटी लीव पर थी और नो शी इज़ फिट टू ज्वाइन। ठीक है, इस तरह का एक बना लीजिएगा, उसमें स्टैम्प वगैरह लगा लीजिएगा, नहीं भी लगाते हैं जैसा वो बना कर दे दे तो वो ले लीजिएगा। ठीक, तीसरा है मातृत्व अवकाश से लौटने के पश्चात विद्यालय में योगदान संबंधी आवेदन प्रति। जिस दिन आप ज्वाइन कीजिएगा उस दिन भी आपको एक आवेदन देना होता है, उसमें आपको देना होता है कि मैं मातृत्व अवकाश पर थी और आज से मैं योगदान शुरू कर रही हूँ और उसमें आपको फोटोकॉपी लगा देना है जो मैटरनिटी लीव वाला आपने आवेदन दिया था। ठीक है, अब चौथा इम्पॉर्टेंट एक और आपके लिए है, चूँकि मातृत्व अवकाश की स्वीकृति जो है वो आपको मिलता है 2 संतानों के लिए, तो अतएव नोटरी पदाधिकारी या प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी के समक्ष लिया गया शपथ पत्र जिसमें शपथकर्ता द्वारा अंकित किया गया हो कि मातृत्व अवकाश का लाभ प्रथम या द्वितीय समय प्राप्त करना चाहती हूँ, ये आपको लिख के देना है। अब सिंपल कहाँ प्रथम स्तरीय दंडाधिकारी ढूंढेंगे तो नोटरी पर जाके आप 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पे आप आराम से ये लिखवा लीजिएगा कि हाँ मैं पहले संतान के लिए या दूसरे संतान के लिए मातृत्व अवकाश का लाभ लेना चाहती हूँ, इतने तारीख से मैंने स्कूल ज्वाइन कर लिया है और यह मेरा जो भी आपका डिटेल है वो आपको वकील लिख के दे देगा। फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आया ये वाला मैटर तो ये फॉर्मेट मेरे पास भी है, वो फॉर्मेट के साथ मैं अलग से एक वीडियो उस पर भी बना दूँगा। तो ये 4 चीज़ें आपको, या 4 नहीं कहिए 5 चीज़ें, पहला तो आपको एक आवेदन लिखना है भुगतान के लिए, पहला वो आवेदन रहेगा आपका। दूसरा आपको मैं बता देता हूँ, अच्छे से बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको एप्लीकेशन रहेगा, फ्रेश एप्लीकेशन डीपीओ के नाम पे लिखना है आपको, जिसमें कि आप भुगतान की बात करेंगे। दूसरे नंबर पे आपको फोटोकॉपी में लगाना है मैटरनिटी लीव का जो आपने आवेदन दिया था, ठीक है, लेने समय वो वाला लीव का एप्लीकेशन लगाना है। ठीक है, तीसरा में आपको लगाना है यहाँ पे क्या, तीसरा में आप यहाँ पे क्या कीजिएगा, आपका जो हॉस्पिटल से आपने डिलीवरी आपका हुआ है, डिलीवरी रिपोर्ट या फिर डिलीवरी का प्रिस्क्रिप्शन का या डिस्चार्ज स्लिप आपके पास मिल जाए या फिर वो जो हॉस्पिटल बना कर देता है बर्थ सर्टिफिकेट वो लगा दीजिएगा। चौथे में जो सरकार द्वारा बनाया हुआ बर्थ सर्टिफिकेट होता है वो चाहिए। ठीक है, और 5वें में आपको चाहिए फिटनेस सर्टिफिकेट, आपका, बच्चे का नहीं, आपका फिटनेस सर्टिफिकेट। चाहे तो बच्चे का बना लीजिए लेकिन आप ही का मांगा जा रहा है। ठीक है, बच्चे का भी बनाना है बना लीजिए क्योंकि जब जन्म लेता है तो बनता ही है, नहीं बनता है तो बना के रख लीजिए, कोई इशू नहीं है। ठीक है, उसके बाद अब आपको क्या मांगा जा रहा है, उसके बाद मांगा जा रहा है आपको एप्लीकेशन फिर से। ये एप्लीकेशन आपको देना है, आप जब ज्वाइन करती हैं स्कूल तो अपने प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखती हैं कि योगदान वाला एप्लीकेशन, तो वो एप्लीकेशन लगाना है। ठीक,
फिर उसके बाद आपको नोटरी पे 100 रुपया के स्टैम्प पेपर पे आपको लिखवाना है कि मैं प्रथम या द्वितीय संतान के लाभ लेना चाह रही हूँ। अपने वकील का वो रहता है मोहर स्टैम्प और आपका साइन रहेगा। ये पूरा आपको लगा के देना होता है अपने स्कूल में। स्कूल का आपको वहाँ पे स्वीकृत या अग्रेसित या अग्रसारित लिख के BRC भेजेगा, ठीक है। स्कूल में देंगी आप, स्कूल BRC भेजेगा और BRC फिर सारा डॉक्यूमेंट जांच करके तब ये DPO कार्यालय जाएगा, आपका DPO ऑफिस। फिर यहाँ से स्वीकृति होने के उपरांत तब आपका भुगतान आपका होगा सैलरी मैटरनिटी लीव का, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस है। मैटरनिटी लीव का जो सैलरी है ऐसे मिलेगा। अब ये आपको अग्रसारित करेगा और ये आपको स्वीकृत करेगा, मतलब सारा चीज़ ओके है कि नहीं देखेगा, या फिर ये भी अग्रसारित करेगा, सब चीज़ देखने के बाद अग्रसारित और ये स्वीकृत करेगा। मेन कार्यालय यही है DPO ऑफिस, यहीं से आपका भुगतान होता है सैलरी का। तो यही स्वीकृत आपको करेगा तो सैलरी मिल जाएगा। अब कुछ लोगों के सवाल होंगे कि सर मैं अभी मैटरनिटी लीव लेना चाहती हूँ, उसका आवेदन कैसे लिखें, तो आप कमेंट कीजिएगा, उस पर भी हम वीडियो अलग से बना लेंगे। कुछ लोगों का होगा कि योगदान वाला आवेदन कैसे लिखें, ये भी होगा। कुछ लोगों का होगा सर ये भुगतान जो होगा सैलरी मिलेगा मैटरनिटी लीव का, इसका आवेदन कैसे लिखें, है ना, सैलरी का एप्लीकेशन कैसे लिखें। तो उसके लिए आप पर्टिकुलरली अलग से बताइएगा, तो उस पर हम चर्चा कर लेंगे अलग से। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, आगे भी इसी तरह बने रहिए हमारे।